सिद्धेभ्यः जम जस जमिदेशे जेण विहाणेन जम्मिकालम्मि नाडं जिनेन्द्रियदं जम्बं वा अहवमरणं वा तमतस्तमिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा। क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकृत करने से एकांत नियतवाद क्यों नहीं होता है? क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने से एकांत नियतवाद क्यों नहीं होता है? पेज नंबर 61 का हाँ, राजी बताइए। यदि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में एकांत नियतिवाद या मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य समवायों का निषेध नहीं अपितु उनकी स्वीकृति है। जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा जिस द्रव्य में जिस क्षेत्र व काल में उसी प्रकार से होना है, वह कार्य उसी उत्पत्ति उसी निमित्त के द्वारा उसी द्रव्य क्षेत्र व काल में उसी प्रकार से होता है। ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय से समुदित नियत कार्य की व्यवस्था को नियति कहते हैं। नियत कार्य की व्यवस्था को कैसा है? नियति कहते हैं। क्रमबद्ध पर्याय को मानने से पुरुषार्थ किस प्रकार से होता है? क्रमबद्ध पर्याय को मानने से पुरुषार्थ किस प्रकार से होता है? हाँ, अनुज्ञा बताइए। क्रमबद्ध पर्याय को मानने पर पुरुषार्थ उड़ जाता है, ऐसा तो अज्ञानी मानते हैं। बराबर। क्योंकि जो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से कर्ता बुद्धि का मिथ्या अभिमान टूट जाता है। हाँ। और निरंतर ज्ञायक बने का सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। बहुत से जो अज्ञानी जीव हैं वो ऐसा मानते हैं कि अगर हम क्रमबद्ध पर्याय को मानेंगे तो हमारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, हमारे हाथ में करने को कुछ रहेगा नहीं है। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय करने से है ना, जो कर्ता बुद्धि है ना, पुरुषार्थ नहीं उड़ जाता। जो कर्ता बुद्धि का जो मिथ्या अभिमान अनादि से चला आ रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं फेरफार कर सकता हूँ, वह अभिमान टूट कर कैसा है, निरंतर ज्ञायक पने का कैसा है, पुरुषार्थ जागृत होता है। इतनी अपनी चर्चा चली थी। अब अपनी चर्चा यहाँ पर 5 समवाय पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। समवाय कितने होते हैं और कौन कौन से? स्वस्ति का बताइए। स्वभाव समवाय 5 होते हैं। समवाय हाँ। 5 प्रकार के होते हैं। हाँ। स्वभाव, पुरुषार्थ, हाँ। पूर्णार्थ, काललब्धि और निमित्त। बराबर, बिल्कुल। अब स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव किसे कहते हैं? हाँ, अंकिता बताइए। यदि वस्तु में विवक्षित कार्य उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है उसी स्वभाव कहते हैं। जैसे हम में ज्ञाता दृष्टा रहने की कैसी है, शक्ति है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कैसी है, शक्ति है। हम सम्यक स्वरूप है, ये कैसा है, स्वभाव। हाँ, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? हाँ, राजी बताइए। विवक्षित कार्य रूप परिणमी होने वाली वस्तु की शक्ति का उपयोग, मतलब जो शक्ति है जीव, उसकी व्यक्ति। हाँ। जैसे हमें डांस करना अच्छा आता है। हाँ। तो वो डांस तो हमारी शक्ति हुई। लेकिन जब हमने परफॉर्मेंस दी तो वह हुई उस शक्ति की व्यक्ति। इसी प्रकार
जो हमने सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, ये बहुत हमारी अच्छा। शक्ति है। हाँ, हाँ। और जब हमने सात तत्व का श्रद्धान करा, आपपर का श्रद्धान करा, देवसासुर का श्रद्धान करा, हाँ, हाँ। तो वह हुई शक्ति की व्यक्ति। व्यक्ति हुई, तो वह कैसा हुआ? पुरुषार्थ कहलाता है। होनहार किसे कहते हैं? होनहार किसे कहते हैं? हाँ बताओ अनिमा। होनी योग्य विवक्षित कार्य को ही होनार कहते हैं। हाँ जैसे जैसे कि जो मतलब कोई काम हो रहा है, वहाँ हमको कोई काम करना है, जैसे हाँ, पढ़ना है, हाँ, कि उस टाइम पे हम पढ़ पा रहे हैं या नहीं, हम वो चीज़ कर रहे हैं या नहीं, हाँ, उसकी होनार है या नहीं, हाँ तो मतलब उस वही। समय वो कार्य होना ही है, बिल्कुल, है ना। उसको बोलते कैसे? होनहार। बिल्कुल, उसको कोई टाल सकने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल। काल लब्धि किसे कहते हैं? हाँ अनुज्ञा बताइए। यदि विवक्षित कार्य की उत्पत्ति का सौकालिक अलब्धि है। हाँ मतलब वो कार्य जिस समय होना है वही उसकी कैसी है? काल लब्धि है। और निमित्त किसे कहते हैं? वो सम्यक दर्शन सिंह को उसी समय होना था, वो आहार उसी समय मिलना था, 6 महीने बाद ही मिलना था, तो वो उसका कैसा हुआ? काल लब्धि। मतलब जो कार्य जिस समय होता है ना, तो वही उसकी कैसा है? काल लब्धि है। निमित्त किसे कहते हैं? हाँ स्वस्तिका बताइए। विवक्षित कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल बाह्य पदार्थ को हाँ बाह्य कहते पदार्थ। हैं। हाँ जैसे विवक्षित कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप जिस पर आ सके उसको निमित्त कहते हैं। उदाहरण कैसे बताओगी इसका निमित्त का? अभी अपन पढ़ रहे हैं, हाँ। तो जो जिनवाणी है वो हमें निमित्त बन रही है पढ़ने में। हाँ गुरु है ना। और गुरु। निमित्त भी 2 प्रकार के होते हैं, एक उदासीन और एक प्रेरक निमित्त होते हैं। तो प्रेरक निमित्त कैसे हैं? गुरु, है ना। वो सिंह को सम्यक दर्शन प्राप्त होना था, तो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने आके उसको उपदेश दिया, है ना। वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज उसके कैसे हैं? निमित्त हुए, है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन होना था ना। इससे निमित्त रूप से कैसे हैं? बोले तू तेरा उपादान तैयार रख, निमित्त तो आकाश से उतर कर आ जाएंगे है ना। तो निमित्तों को ढूंढने की कोशिश मत कर कि मैं निमित्तों को जुटा लूँगा, निमित्त को इकट्ठा कर लूँगा, तो निमित्तों पर दृष्टि मत रख, तू तेरा स्वयं का उपादान तैयार रख। देखो निमित्त तो आकाश से उतर कर आ गए ना, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से ऊपर उतर कर कैसा है? आ गए हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चा की थी। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। उपर्युक्त 5 समवाय में से किसी एक से ही कार्य की उत्पत्ति मानना, अन्य समवायों का निषेध करना, वो एकांत मिथ्या। अब एकांत मिथ्या तो क्या है ना, कि हमने मात्र कैसा है भाई पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात निमित्तों से ही कार्य होगा, सिर्फ मात्र एक ही समवाय को माना है और बाकी समवाय का कैसा अभाव माना है, उसका नाम कैसा है? एकांत मिथ्यात्व है। जबकि कार्य जब भी होता है 5 समवाय से होता है। अपने कहा ना भाई हमको कोई भी एक हलवा भी बनाना हो तो कैसा है ना भाई, आटा भी चाहिए, घी भी चाहिए और गैस भी चाहिए, अपना ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, सब चीनी भी चाहिए, ये सबके मिश्रण से ही कैसा है आटा रूपी कार्य, ये हलवा रूपी कार्य कैसा है संपन्न होगा। हलवा अगर अपने को बनाना है ना, तो ये 5 समवाय के बिना मतलब ये तो वो तो अनेकों चीज़ें लगती है ना। कोई भी है ना हलवा बनाओ तो और भी अनेकों चीज़ें कैसी है लग सकती है, लेकिन वो सबका सम्मिश्रण से जो कार्य होता है उसका नाम कैसा समवाय है। मात्र एक को मानना कि एक से ही कार्य की उत्पत्ति, ठीक है मुख्य गौण कर सकते हैं हम, कभी पुरुषार्थ को मुख्यता हुई, कभी निमित्तों की मुख्यता हुई, कह सकते हैं, बाकी 4 समवाय कैसे गौण हो सकते हैं, लेकिन उनका अभाव करना उसका नाम है एकांत मिथ्यात्व है। बिल्कुल आगे कहते हैं कि और कार्य की उत्पत्ति में प्रत्येक समवाय का योगदान स्वीकार करना, है ना, वो सम्यक कैसा है अनेकांत है। मिथ्या ने एकांत की बात कह दी है और हमने ये कहा कि जो भी कार्य होना है वो 5 समवाय से ही होगा, ऐसा मानना उनका नाम है सम्यक अनेकांत है। अब स्वभाव को स्वीकृत नहीं किया जाए तो क्या दोष आएगा?
है ना। पहला नंबर पे कैसा है, स्वभाव है ना। प्रत्येक देखो स्वभाव तो अभी है, लेकिन अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ? स्वभाव है ना अभी मौजूद बेटा, है ना, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं? भाई आटा मौजूद है ना, रसोई घर में आटा मौजूद है ना, फिर हलवा क्यों नहीं बन रहा है? तो नहीं है ना, काल लब्धि नहीं है, निमित्त नहीं है, होनार नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक समवाय का निषेध करने से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए उसकी उपयोगिता सिद्ध की जा सकती। जैसे यदि अगर हमने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, है ना। जैसे तिल में से तेल निकालना उसका स्वभाव है ना, और फिर किसी रेत में से भी कैसे तेल निकलना चाहिए। फिर बिल्कुल अगर हमने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया ना, तो फिर वो तेल के साथ सब में से निकलना चाहिए। लेकिन तेल किससे निकलता है? तिल में से ही निकलता है, यह उसका कैसा है, स्वभाव है, बिल्कुल, है ना। तो अगर हमने स्वभाव नामक किसी समवाय को नहीं माना जाए तो क्या होगा, स्वीकार नहीं किया जाए तो फिर रेत में से भी हमारा तेल निकल जाएगा, जो कि संभव नहीं है, बिल्कुल ना। रेत की भी रोटी बन जाएगी, आटे की बनती ना, तो रेत की भी कैसी है, रोटी बन जाएगी, बिल्कुल। इसी प्रकार है ना, मतलब एक एक समवाय की बात करते, एक एक समवाय की क्या उपयोगिता। अगर स्वभाव नहीं हुआ तो क्या हुआ, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। अभी सम्यक तो स्वभाव ही नहीं है, तो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट किसके आश्रय से होगी। इसी प्रकार किसी एक समवाय को ही, फिर शक्कर का स्वभाव मीठा है, और अगर हमने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया तो फिर क्या होगा, दूध में शक्कर की जगह फिर क्या डाल देंगे, अन्य पदार्थ कितना डाल देंगे, तो वह दूध मीठा होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इससे स्वभाव को स्वीकार किया गया है कि स्वभाव के बिना भी किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार किसी एक समवाय को सर्वथा स्वीकार करने से उत्पन्न उपस्थित परिस्थितियाँ का विश्लेषण करते हुए सर्वथा एकांत को मिथ्या सिद्ध करना चाहिए। जैसे स्वभाव के अतिरिक्त अन्य किसी समवाय को न माना जाए तो तिल में से अपने आप हमेशा तेल निकलना चाहिए, है ना। अब अगर हम कैसे हम माने, सिर्फ स्वभाव ही को माने तो कैसा, तिल में से तेल निकलना उसका स्वभाव है, तो फिर अभी निकल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया है ना। काल लब्धि होनार निमित्त नहीं मिले हैं। अपन ये सोचे ना कि चलो स्वभाव से ही कार्य हो, तो स्वभाव तो है, बिल्कुल, है ना। फिर कैसा है, निकलना चाहिए ना। अपन सिर्फ कि स्वभाव से ही कार्य की सिद्धि होती है, तो फिर कैसा है, दूध भी रखा है, चीनी भी रखी है, फिर दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा है। चीनी का स्वभाव मीठा है ना, तो दूध मीठा हो जाना चाहिए। पुरुषार्थ नाम का समवाय नहीं है, तो मात्र स्वभाव नाम के समवाय को भी स्वीकार करने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। पुरुषार्थ देखकर अप्रभावी रहना और अप्रभावी रहकर कैसा है देखना ना। देखो बिना पुरुषार्थ के काल लब्धि ना, और कैसा है कोई भी कार्य कैसा है संभव नहीं है, बिल्कुल। अब पाठ्य पुस्तक में है ना, अब ऐसा अपन बेटा पुरुषार्थ का लगा लो, है ना, कि चलो पुरुषार्थ नामक समवाय को नहीं माने तो क्या होगा, है कि नहीं। एक बार क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि गुरु नानक जी, है ना, गुरु नानक जी, है ना, हाँ, एक किसान कैसा है खड़ा था नदी के किनारे, और वो कैसा ऐसा जल चढ़ा रहा था वहाँ से सूर्य को देख के। तो गुरु नानक जी आ गए, पूछा आप क्या कर रहे हो, तो बोले मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा हूँ। बोले अच्छा, आप यहाँ से ऐसा जल चढ़ाओगे तो सूरज को पहुँच जाएगा। बोले हाँ, मैं ऐसा जल चढ़ाऊँगा ना तो सूरज को पहुँच जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, गुरु नानक जी ने अपने हाथ में जल लेके डायरेक्शन चेंज कर लिया, और जिधर उनका खेत था उस डायरेक्शन में खड़े हो गए। बोले मैं यहाँ से जल ऐसा दूँगा तो मेरे खेत में पहुँच जाएगा ना।
तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार की कैसी मिथ्या मान्यता भी रहती है, बिल्कुल, है ना। तो वो कैसे पुरुषार्थ, है ना। तो क्रमबद्ध पर्याय में अगर पुरुषार्थ को नहीं माने तो फिर क्या होगा, क्या नुकसान हो जाएगा। पुरुषार्थ को नहीं मानेंगे तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव तो सदा मौजूद है, इसलिए पुरुषार्थ। और बेटा क्या कारण है, 5 समवाय में मात्र आप पुरुषार्थ से ही तो कर सकते हो, पुरुषार्थ नामक समवाय में ही होता है, बिल्कुल। देखो स्वभाव तो मौजूद है, फिर कार्य क्यों नहीं हो रहा है। अभी स्वभाव मौजूद है ना, अभी सम्य दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, स्वभाव मौजूद है ना। काल लब्धि, होनहार, निमित्त, है ना, इनका तो कोई रोल ही नहीं है ना। 5 समवाय में मात्र कैसा है, पुरुषार्थ ही है ना, जो जीव के कैसे हाथ में, इसलिए लिखा ना पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार किसी एक समवाय का सर्वथा स्वीकार करने पर, है ना, ये हो गया अपना। पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ 68 में 5 समवाय संबंधी पंडित टोडरमल जी के विचार दिए गए। इसकी विशेष चर्चा कैसी है आगे की जाएगी, है ना। अभी अपने को आने वाला है, अब अपनी इसकी विषय, अभी तो अपन ने सिर्फ नाम और उनका संक्षिप्त स्वरूप जाना। अब ये 5 समवाय का विस्तार से अपन कैसे आगे अपना आने वाला चैप्टर, उसमें अपन उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल, है ना। जैसे मृत्यु हुई, एक्सीडेंट से हुई, पुलिस आई और पूछा, है ना, तो महात्मा एक पास में खड़े थे, पूछा कि भाई मृत्यु कैसी हुई है, जो आया है उसे जाना ही है, संसार में जो आना। महात्मा जी ने ऐसा जवाब दिया, उनका जानना ही पड़ेगा, ये स्वभाव की तरफ से उनका जवाब आया। अब वहाँ एक सड़क पर एक व्यक्ति से पूछा, है ना, कि मृत्यु कैसी हुई, अरे देख के नहीं चलता था, है ना, इसके कारण कैसी है मृत्यु हुई, ये पुरुषार्थ की तरफ से जवाब आ गया, बिल्कुल, है ना। तीसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई मृत्यु कैसी हुई, होनार एक खोटी थी, जो ट्रक आया और कैसा है एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल। और चौथे व्यक्ति से भवितव्य ही ऐसा था, बिल्कुल, है ना। और 5वें व्यक्ति से पूछा, है ना, तो कैसा है, बस निमित्त, है ना, निमित्त रूप में, क्योंकि निमित्त हमेशा कैसे अनुकूल ही होते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से 5 समवाय से उसका जवाब आ जाता है। एक बार मैं गाड़ी में जा रही थी, बस में जा रही थी, बहुत तेज़ चला रहा था ड्राइवर। मैंने कहा ड्राइवर साहब आप थोड़ा धीरे चलाइए ना। बोले बहन जी अल्लाह का बुलावा आ जाएगा तो कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने कहा ये भी मुझे क्रमबद्ध सिखा रहा है कि अल्लाह का बुलावा आ जाएगा तो कोई रोक सकता नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से 5 समवाय की, इसमें तो है ना पांचों समवाय की परिभाषा लिखकर कार्य की उत्पत्ति में इनकी अनिवार्यता सिद्ध कीजिए, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये है ना, और इसका विस्तार से वर्णन अपन आगे करेंगे, बिल्कुल। अब है अनेकांत में भी अनेकांत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अनेकांत में भी अनेकांत है, इसको सिद्ध कीजिए, बिल्कुल ना। तो यहाँ कहते अनेकांत में भी अनेकांत। देखो अनेकांत, अनेक प्लस अंत इज इक्वल टू अनेकांत। अनेक मतलब बहुत है और अंत मतलब धर्म, है ना। अर्थात एक ही वस्तु में कैसे हैं अनेक धर्म कैसे हैं पाए जाते हैं, उसका नाम अनेकांत है। जैसे नित्य, अंत मतलब धर्म। तो एक ही वस्तु में कैसे अनेक धर्म पाए, जैसे नित्य, यहाँ धर्म अनुज्ञा वो नहीं लेना, वस्तु स्वभाव धर्म वो नहीं लेना, वो धर्म नहीं लेना। यह धर्म कौन से हैं, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, शुद्ध, अशुद्ध। यहाँ पर इन धर्मों की चर्चा की है कि एक ही वस्तु में कैसे अनेक धर्म कैसे हैं पाए जाते हैं ना। तो इस प्रकार जैसे है ना धर्म और धर्मी, आत्मा धर्मी है और कैसे हैं नित्य, अनित्य, एक, अनेक, ये धर्म है। जो धर्म को धारण करे उसे क्या कहते हैं, धर्मी कहते हैं। जो अंगों को धारण करे उसे अंगी कहते हैं। शरीर कैसा है, अंगी है, और इसमें हाथ पाँव ये सब कैसे अंग है। तो जो अंगों को धारण करे उसे अंगी कहते हैं, और जो धर्म को धारण करे उसे कैसा है, धर्मी कहते हैं।
अब कहते कुछ लोगों को क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने में एकांत की शंका हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे हाथ में रहा ही नहीं, पुरुषार्थ कुछ रहा ही नहीं, तो ये क्रमबद्ध पर्याय कैसी एकांत है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि इसमें कैसा है, पुरुषार्थ नामक समवाय है ही नहीं, है ना। जब सब कुछ निश्चित है ना, तो इसलिए कैसा है, उनको क्या लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय कैसी एकांत है, बिल्कुल ना। तो कुछ लोगों को क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने में एकांत की शंका होती है। क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में एकांत तो होता है, लेकिन क्या होता है, सम्यक एकांत होता है, बिल्कुल, है ना। परंतु मिथ्या एकांत नहीं है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि सब कुछ निश्चित है, ये किसके बल पर जानता है ना। सब कुछ निश्चित, एक एक पर्याय कैसी है, खचित है, उसको आगे पीछे करने में कोई समर्थ नहीं है। तो इसका सबसे प्रबल हेतु सर्वज्ञता है। इसका सबसे प्रबल हेतु कौन सा है, सर्वज्ञता है, बिल्कुल ना। परंतु मिथ्या एकांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्य पांचों समवाय से होता है। क्यों नहीं है? अगर हम एक को ही माने तो कैसा है, वो मिथ्या एकांत क्यों नहीं है? क्योंकि कार्य पांचों समवाय से होता है, अकेले काल लब्धि या होनहार या पुरुषार्थ से नहीं होता है। जो भी कार्य होगा, हलवा बनेगा तो कैसे उन सब चीज़ों को मिलकर ही हलवा बनेगा, एक से बनने वाला नहीं है। इस संदर्भ में यह जानने योग्य है कि एकांत और अनेकांत, अनेकांत सम्यक और मिथ्या के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं, है ना। देखो, एकांत भी दो प्रकार का और अनेकांत भी दो प्रकार। एकांत में सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत, अनेकांत भी सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, है ना। तो एकांत भी दो प्रकार का होता है और अनेकांत भी कैसा है, दो प्रकार का होता है, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार अनेकांत के दो दो भेद हैं। सापेक्ष नए सम्यक एकांत है, इसको अंडरलाइन कर लो, है ना। सापेक्ष नए, सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित, है ना। अपेक्षा, हमने कहा आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है, ये हमने अपेक्षा लगा दी ना, बिल्कुल। हाँ, हमने कहा कि ये पापा हैं, है ना। हमने कहा ये पापा हैं, बिल्कुल, है ना। तो किसके अपेक्षा से कहा, तो इनके कोई बच्चे हैं। तो अपेक्षा सहित जो हो, बिल्कुल, वह कैसा होता है, सम्यक एकांत होता है। देखो, एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं ना बेटा, है ना। एक ही मम्मी है, वो कैसी मम्मी भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, बहू भी है, मौसी भी है, एक ही, है ना। तो कितनी हो गई, 5 मम्मी हो गई, 5 हो गई ना, है ना। 5 नहीं है ना। अपेक्षा से कहा, पति की अपेक्षा से पत्नी है, बच्चों की अपेक्षा से कैसे मम्मी है, सास की अपेक्षा से कैसी वही बहू है, और कैसे मौसी की अपेक्षा से वही कैसी है, जो मौसी का जो रिश्ता होता है ना। तो इस पर व्यक्ति एक और अपेक्षा पर ने कितनी सारी लगाई। तो अपेक्षा हो ना, तो इसे सापेक्ष नय, वो कैसे सम्यक एकांत है, जिसमें अपेक्षा सहित हो, बिल्कुल। अर्थात विवक्षित धर्म में, विवक्षित का अर्थ जानते हो, हाँ, वक्तुर इच्छा विवक्षित, अर्थात जो वक्ता कहना चाहता है उसको बोलते कैसा है, विवक्षित। अर्थात विवक्षित धर्म को मुख्य एवं अन्य धर्मों को गौण करना कैसा है, सम्यक एकांत है, बिल्कुल। मतलब जो कह रहा है उसको मुख्य है। अभी हमने कहा ना कि मम्मी, तो हमने क्या कहा, किसको मुख्य किया, मतलब बच्चों की अपेक्षा से मम्मी कहा। लौकिक में भी अपना होता है, जाओ तुम्हारे पापा को बुला लाओ, है ना। तो आप लोग ये क्वेश्चन करते हो कि किसके पापा को, क्वेश्चन उठता है आपको, नहीं उठ, समझ जाते हो, अपेक्षा सहित है कि कैसे है, इसके पापा की कैसी है बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो सापेक्ष नए सम्यक एकांत है, विवक्षित धर्म को मुख्य और अन्य धर्म को गौण करना। अभाव करना मिथ्या एकांत है और गौण करना सम्यक एकांत है, बिल्कुल। तो वहाँ पर कैसा है, धर्मों को गौण करना कैसा है, सम्यक एकांत है। क्योंकि वस्तु में 2 धर्म पाए जाते हैं, एक स्थिर
और एक परिणमनशील। जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं ना, एक स्थिर और एक कैसा है, हाँ बिल्कुल। अब ट्रेन में हम बैठे हैं तो चल रहे हैं कि बैठे हैं, चलते हुए स्थिर है और स्थिर रहते हुए चल रहे हैं ना, दोनों बात है ना। तो इस प्रकार जैसे द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, हमने ऐसा कहा, तो द्रव्य दृष्टि अपेक्षा हुआ ना, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से वस्तु कैसी है, नित्य है, और पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से अनित्य है। तो ये क्या हुआ, सम्यक एकांत हुआ, बिल्कुल है ना। अब निरपेक्ष नए मिथ्या एकांत, जिसमें अपेक्षा रहित हो, निरपेक्ष मतलब जिसमें अपेक्षा नहीं लगाई जाती हो, उसको कहते हैं मिथ्या एकांत के। देखो बेटा, अपेक्षाएं शब्द बोला नहीं जाता लेकिन समझी जाती है ना। बार बार घर में ये नहीं बोलेंगे कि मम्मी की अपेक्षा से कैसे हैं पापा है, बच्चों की अपेक्षा से पापा है ना। तो बार बार अपेक्षा लगाई नहीं जाती घरों में, लेकिन कैसा उसको समझी जाती है ना। जाओ आपके पापा को बुला लाओ, है ना। तो किसके पापा को, मम्मी आपके पापा को कि हमारे पापा को, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन हमको उठता नहीं है, बिल्कुल ना। तो निरपेक्ष नया मिथ्या एकांत है, बिल्कुल ना। अब एक व्यक्ति था, घर में सर्वेंट को सिखा रखा था कि कोई भी आए तो उसको कैसा है, कोई भी वस्तु कोई देना हो तो ट्रे में ला के आप देना। अब साहब ने एक बार जूते मंगवाए तो ट्रे में रख के जूते ले गया वो, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से कैसा है ना कि आपको अपेक्षा समझनी है ना। कोई भी बात को कहते हैं कि भाई सब वस्तु, कोई भी वस्तु लाना ना तो ट्रे में रख के लाना, बिल्कुल। तो अब जूते मंगवाए तो जूतों को भी ट्रे में रख के ले गए साहब, बिल्कुल है ना। तो ये अपेक्षा समझनी चाहिए कि कहाँ क्या अपेक्षा लगनी चाहिए, बिल्कुल। तो निरपेक्ष ने मिथ्या एकांत है, अर्थात वस्तु को सर्वथा, ऊपर क्या लिखा है, कथनचित ना। जैन दर्शन में सर्वथा शब्द नहीं, सर्वथा बेटा सिर्फ स्वभाव में लगता है ना। बाकी कथन में तो कैसा है, कथनचित ही लगता है, शायद पश्चिम मुद्रित। तो वस्तु को सर्वथा विवक्षित धर्म रूप मानना, अन्य धर्मों का सर्वथा निषेध करना। ऊपर क्या अंतर क्या आया है, सम्यक एकांत में और मिथ्या एकांत में क्या अंतर आया है। वहाँ तो कैसा है, हाँ गौण किया जाता है, और यहाँ क्या है, सर्वथा निषेध किया जाता है। वहाँ अपेक्षा लगा के कथन किया जाता है, यहाँ निरपेक्ष अपेक्षा लगा के कथन नहीं किया जाता है। तो अन्य धर्मों का सर्वथा निषेध करना क्या हुआ, मिथ्या एकांत। जैसे वस्तु सर्वथा नित्य है ना। वस्तु देखो, वस्तु सर्वथा नित्य मानेंगे तो कितना नुकसान होगा बताओ। मतलब मिथ्या दृष्टि सदा मिथ्या दृष्टि रहेगा, संसारी सदा संसारी रहेगा, कभी मोक्ष में जाएगा ही नहीं। हम अगर वस्तु को सर्वथा कैसा है, नित्य मानेंगे तो बिल्कुल ना। तो हाँ बिल्कुल, रावण कभी मोक्ष में जाएगा ही नहीं, है ना। आज का रावण कल का मोक्ष जाने वाला है। तो कैसा है, जो दोषी सदा ही दोषी रहेगा, कभी निर्दोष होगा ही नहीं है। लेकिन आज का पापी कल का परमात्मा हो जाता है, बिल्कुल है ना। तो कथनचित नित्य है, अपने यहाँ तो कथनचित है वो सम्यक एकांत है, सर्वथा है वो कैसा है, मिथ्या एकांत है। समझ में आ गया, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। सापेक्ष नयों का समूह अर्थात श्रुत प्रमाण सम्यक अनेकांत। अब एकांत के दो भेद कर दिए बेटा, मिथ्या और सम्यक। अब अनेकांत के दो भेद करेंगे, बिल्कुल है ना, मिथ्या और सम्यक। अब सापेक्ष नयों का समूह, मतलब सापेक्ष मतलब जो अपेक्षा सहित हो, है ना, उसका समूह अर्थात श्रुत प्रमाण सम्यक अनेकांत। श्रुत मतलब आगम प्रमाण कैसा है, वह सम्यक अनेकांत है। परस्पर सापेक्ष दोनों धर्मों का स्वीकार करना। दोनों धर्मों का मतलब नित्य भी है और अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, बिल्कुल। ऐसे दोनों नयों को कैसा स्वीकार करना, परस्पर सापेक्ष दोनों नयों को स्वीकार करना, उसका नाम कैसा है, सम्यक अनेकांत है। जैसे वस्तु कथनचित नित्य भी है और वस्तु कथनचित नित्य भी है।
चक्की चलती भी है और स्थिर भी रहती है, बिल्कुल। आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, ऐसा स्वीकार, मतलब दोनों धर्मों को स्वीकार करना वह कैसा है? सम्यक अनेकांत। देखो, सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत में क्या अंतर है? हाँ, और हाँ, जैसे वो कहता है कि द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, तो ये क्या हुआ? सम्यक एकांत हुआ। और उसने कहा कि वस्तु कथनचित है ना, नित्य भी है और कथनचित अनित्य भी है, ये क्या हुआ? सम्यक अनेकांत। समझ में आ गया? सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत दोनों में क्या? हाँ, नहीं, एक में कैसा है? द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, माँ एक पक्ष को लिया, वो सम्यक एकांत कि नित्य है, बिल्कुल, है ना। और सम्यक अनेकांत में क्या लिया है? दोनों पक्ष को लिया है कि सम्यक कैसा है? यह वस्तु कथनचित नित्य भी है, कथनचित द्रव्य दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। इसको, ये क्या हुआ? सम्यक अनेकांत हुआ, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं निरपेक्ष नयों का समूह अर्थात प्रमाणाभास, वो मिथ्या अनेकांत है। निरपेक्ष ने ऊपर क्या हुआ था, है ना? निरपेक्ष, हाँ, निरपेक्ष ने मिथ्या एकांत है। अब कहते हैं निरपेक्ष नयों का समूह अर्थात प्रमाणाभास, वह कैसा? मिथ्या अनेकांत है। परस्पर निरपेक्ष दोनों धर्मों को स्वीकार करना मिथ्या अनेकांत है ना। परस्पर निरपेक्ष, अपेक्षा रहित हो, बिल्कुल, है ना। स्वीकार करना, जैसे वस्तु सर्वथा नित्य है, वस्तु सर्वथा अनित्य है, ये क्या हुआ? मिथ्या अनेकांत हुआ, बिल्कुल। और सम्यक अनेकांत में क्या लिया था? हाँ, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। मिथ्या एकांत में क्या लिया है? वस्तु सर्वथा नित्य है और सर्वथा अनित्य है। मिथ्या अनेकांत को उभय अनेकांत भी कैसे कहते हैं, बिल्कुल। देखो, सापेक्ष नय और निरपेक्ष नयों में क्या अंतर पाया जाता है ना। सापेक्ष नय और निरपेक्ष नयों में क्या अंतर पाया जाता है? सापेक्ष नय सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं। सापेक्ष नय प्रमाण होते हैं और निरपेक्ष नय प्रमाणाभास होते हैं, अर्थात वह कैसा होता है? मिथ्या अनेकांत होता है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि जैन दर्शन में अनेकांत, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, कि जैन दर्शन, हाँ एक मिनट, सापेक्ष नय सम्यक है ना, निरपेक्ष नय मिथ्या है। प्रश्न अपना था सापेक्ष और निरपेक्ष नय में क्या अंतर पाया जाता है, ये अपना क्वेश्चन था, बिल्कुल, है ना। अब कहते सापेक्ष नय सम्यक हैं और निरपेक्ष नय कैसे हैं? मिथ्या है। सापेक्ष नय प्रमाण हैं और निरपेक्ष नय प्रमाणाभास है, अर्थात वह मिथ्या अनेकांत है, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है, बिल्कुल। सर्वथा एकांत रूप नहीं है। जैन दर्शन कैसा है? अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार करता है, सर्वथा एकांत रूप नहीं। सर्वथा नित्य भी नहीं है, सर्वथा अनित्य भी नहीं है, कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है, बिल्कुल। जैन दर्शन सर्वथा एकांतवादी दर्शन नहीं है, बिल्कुल, है ना। अभी शायद आप लोग को आज सैटरडे है ना, वो अपने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का बता दिया था आपको, नहीं बताया था ना। आज मैं बोलूँगी निकिता को कि आज आपको वो बताएगी, बिल्कुल। तो इस पर कथनचित अनेकांतवादी है और कथनचित मतलब वो कौन था ना, साइंटिस्ट था, उसको मतलब वो यूनिवर्सिटी ने वहाँ के सिद्ध कर दिया है कि वहाँ पर जो उन्होंने बताया है ना, बोले वो उन्होंने अपने यहाँ जैन दर्शन के पुराणों से ही लिया है, वो सारे, हाँ प्रिंसिप, हाँ दिखाया नहीं, आज दिखाएंगे बेटा उसका, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि जैन दर्शन सर्वथा एकांतवादी नहीं है, कथनचित अनेकांतवादी है और कथनचित कैसा है? एकांतवादी है। कथनचित शुद्ध है, स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा से। अगर अभी अपन शुद्ध मान ले बेटा, जैसे निश्चयाभासी मानता है ना,
अभी अपने को कैसा है, शुद्ध मानता है। तो अभी शुद्ध है तू, तो फिर राग द्वेष किस में हो रहे हैं? हाँ? तो अपने को अभी शुद्ध मानता है कि मैं तो अभी शुद्ध हूँ, है ना, तो फिर ये राग द्वेष किस में हो रहे हैं? हाँ? स्वयं में हो रहे हैं ना। तो इसलिए कैसे स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा से कैसा है, अशुद्ध है, बिल्कुल, है ना। जैसे घी में दूध, और दूध में घी, है ना, स्वभाव की अपेक्षा से है, लेकिन अपन सोचे चलो इसमें घी है, तब रोटी में कैसा है, अपन चलो दूध लगा लो, इसमें घी तो है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, स्वभाव की अपेक्षा से है, लेकिन पर्याय में जब तक व्यक्त नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा, तब तक कैसा आनंद की अनुभूति नहीं होगी, बिल्कुल ना। तो जैन दर्शन सर्वथा एकांतवादी नहीं है, कथनचित अनेकांतवादी है, और कथनचित कैसा है, एकांतवाद। यही अनेकांत में अनेकांत है, बिल्कुल। देखो आपको ये क्वेश्चन आएगा ना, एक तो ये पॉइंट लिखना, इसमें 3-4 पॉइंट्स आने वाले कि अनेकांत में भी अनेकांत है, आप ये सिद्ध कीजिए, बिल्कुल, है ना। तो पहला पॉइंट ये है ना कि कैसा कथनचित अनेकांत है, कथनचित कैसा है, एकांत है। कथनचित अनेकांत है मतलब कैसा है, शुद्ध भी है, और कैसा है, कथनचित अशुद्ध भी, अनेकांतवादी। कथनचित एकांतवादी मतलब द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही है, ये एकांत है। यही कैसा है, अनेकांत में अनेकांत है। सम्यक एकांत वो स्वभाव दृष्टि से शुद्ध है, और सम्यक अनेकांत वस्तु कथनचित शुद्ध भी है और कथनचित अशुद्ध। अनेकांत में बेटा दोनों बातें आती है, कथनचित शुद्ध भी है, कथनचित अशुद्ध में, और सम्यक एकांत में द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध ही है, बिल्कुल, है ना। अब अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बृहद स्वयंभू स्तोत्र छंद क्रमांक 133 में आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि प्रमाण और नय है साधन जिनके, प्रमाण नय रदिगमः, तत्वार सूत्र में सूत्र आया है ना, प्रमाण नय रदिगमः। साधन मतलब सम्यक दर्शन को जानने के कैसे और साधन बताएं कि प्रमाण और नय। देखो ना, प्रमाण और नय, जैसे वृक्ष प्रमाण है और उसकी शाखाएं कैसी है, नय है ना। आत्मा प्रमाण है और ज्ञान दर्शन इत्यादि कैसे उसके नय की अपेक्षा से कहें। प्रमाण और नय हैं साधन जिनके, किनके साधन हैं, ऐसे अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, क्योंकि सर्वांशग्राही प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु अनेकांत स्वरूप है। सर्वांशग्राही मतलब कैसा है, हमने वृक्ष को भी माना, फूल पत्ती को भी माना, तने को भी माना, इसका नाम है सर्वांग, है ना। हमने अंग को भी माना और अंगी, है ना। अंग प्लस अंगी इज इक्वल टू अंगी, तो वो क्या हुआ, ये सर्वांशग्राही, हमने पूरे को मान लिया, बिल्कुल, है ना, हमने पूरे को मान लिया, तो वो कैसा है, सर्वांशग्राही प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु कैसी है, अनेकांत है, क्योंकि वृक्ष भी है, शाखाएं भी, फूल पत्तियाँ सब है, बिल्कुल। और अंशग्राही नय की अपेक्षा से वस्तु एकांत रूप है, बिल्कुल। अब हमने क्या हुआ, हमको आम चाहिए, तो हमने मात्र कैसा है, वो केरी को ही ग्रहण किया है, बिल्कुल, एक अंश को ही ग्रहण किया है, तो वह क्या हुआ, वस्तु एकांत स्वरूप है, बिल्कुल। देखो अगर हमने वृक्ष को नहीं माना और मात्र फूल पत्ती को माना, तो वो कैसा है, मिथ्या एकांत हो जाएगा। वृक्ष के बिना फूल पत्ती हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। आत्मा के बिना ज्ञान दर्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो वह कैसा हुआ, मिथ्या एकांत हो गया है, बिल्कुल। तो सर्वांशग्राही प्रमाण का विषय है, अंशग्राही नय का विषय है, बिल्कुल ना। तो प्रमाण से ग्रहण की हुई वस्तु को ही नय कहते हैं, हमने परिभाषाएं पहले पूर्व में पढ़ी थी, नय किसे कहते हैं, प्रमाण से ग्रहण की हुई वस्तु को ही कैसा है, नय कहते हैं। प्रमाण को हटा दिया और हमने वस्तु को ग्रहण की, है ना, तो क्या हुआ, वो मिथ्या एकांत हो जाएगा, बिल्कुल। वृक्ष के बिना फूल पत्ती किसकी होगी, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, बिल्कुल। आचार्य अक्लंक देव ने, तो हो गया ना सर्वांशग्राही प्रमाण और अंशग्राही नय। आचार्य अक्लंक देव ने राजवार्तिक अध्याय 1 में सूत्र 6 की टीका में वृक्ष के उदाहरण से सर्वथा अनेकांत और सर्वथा एकांत का खंडन किया है।
जिसका जैसा तो सर्वथा नहीं है, कथनचित है बेटा, है ना। कथनचित एकांत और कथनचित अनेकांत, सर्वथा अनेकांत और सर्वथा एकांत, उसका कैसा है, खंडन किया गया है। उदाहरण वही आया है बेटा, शाखा फूल पत्ते, शाखा पत्ते आदि अनेक अंगों का समूह वृक्ष, वो क्या हुआ, अनेकांत, है ना। वृक्ष कैसा है, फूल पत्ती जड़ शाखा सहित हो तो वह कैसा हुआ, अनेकांत रूप। और शाखा पत्ते पुष्प आदि अंग कैसा है, एकांत है बिल्कुल। आपने देखो एक पजल्स गेम देखा होगा, है ना, बच्चों का, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि एक बॉडी होती है और उसके सारे बच्चों को बोले चलो सारे पार्ट्स लगाओ और एक मैन पूरा बना लो, है ना। सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं, बच्चों को सिखाते हैं शरीर के बारे में कि देखो ये है, ये अंग सिखाते हैं बिल्कुल, है ना। तो वो कैसे है, अगर हमने उसको पूरे एक एक को निकाल के बॉक्स में डाल दिया तो वो शरीर की सिद्धि नहीं होगी, है ना। वो सब अंगों को मिलाकर, है ना, एक अंगी होता है, शरीर होता है बिल्कुल। जिस प्रकार शाखा आदि अंगों का सर्वथा अभाव मानने पर उसके समुदाय रूप वृक्ष का भी अभाव, हमने सब निकाल दिया। समुद्र में से बेटा एक एक लहरें निकाल दो स्वस्तिका और अब समुद्र की सिद्धि करो, कर सकते हो क्या? वृक्ष में से हमने सब कुछ निकाल दिया, है ना, फूल पत्ती वृक्ष तना ये वो सब अलग कर दिया, अब बोले वृक्ष की सिद्धि करो तो वृक्ष की सिद्धि नहीं होगी। तो सर्वथा अभाव मानने पर उसके समुदाय रूप वृक्ष का ही अभाव हो जाएगा। ये एक एक पार्ट निकाल दे और शरीर की सिद्धि करो तो शरीर का ही कैसा है, अभाव हो जाएगा। तो सर्वथा अभाव मानने पर उसके समुदाय रूप वृक्ष के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। उसी प्रकार सम्यक एकांत का निषेध करने पर सम्यक अनेकांत का भी अभाव हो जाएगा बिल्कुल, है ना। जिस प्रकार से देखो हाथी के उदाहरण इसमें आता है ना, अनेकांत को सिद्ध करने के हाथी का उदाहरण आता है ना, क्या, हाँ हाँ, छः अंधे हैं, 6 अंधे हैं। हाँ, एक ने बोला हाथी कैसा है, सूंड जैसा बता दिया, एक ने दीवाल जैसा, पीठ को हाथ लगाया बोले हाथी दीवाल जैसा है, हाँ खम्बा, अब पैर को पकड़ लिया बोले हाथी खम्बे जैसा है, एक ने पूंछ को पकड़ लिया रस्सी जैसा है और कान को पकड़ सूप जैसा है। ऐसा 6 अंधे थे, अब 6 अंधों ने ये कैसा है, सिद्ध किया है हाथी को बिल्कुल, है ना। तो कैसा है, हाथी 6 रूप है क्या, हाथी तो कैसा है ना, हाँ हाथी रूप है, उसके एक एक अंग को मिलाकर कैसा है, अंगी होता है बिल्कुल। जिस प्रकार से यदि शाखा आदि का एक अंग का ही एकांत स्वीकार किया जाए, है ना, हम सिर्फ आँख को ही स्वीकार करें है ना, तो फिर भोजन नहीं कर सकते, रसना इंद्रिय है ही नहीं तो इस प्रकार से कैसा है, एक को ही स्वीकार किया जाए, उसके अविनाभाव, अविनाभाव मतलब एक दूसरे के बिना नहीं होता, जैसे आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता है ना, और कैसा है, शक्कर के बिना मीठापन नहीं होता, शक्कर और मीठे का कैसा अविनाभाव संबंध है, आत्मा और ज्ञान का अविनाभाव संबंध है, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता है उसका नाम है कैसा है, अविनाभाव संबंध है। अन्य अंगों का भी लोप होने से सर्वलोप का प्रसंग आ जाएगा, सब निकाल दिया अलग अलग, तने को अलग कर दिया, शाखाओं को फेंक दिया, ये कर दिया, अब बोले वृक्ष का ही अभाव हो जाएगा, अब वृक्ष रहेगा नहीं है। और इसी प्रकार से वस्तु के एक धर्म को सर्वथा स्वीकार किया जाए तो अन्य अंगों का भी कैसा है, लोप हो जाएगा, वस्तु के सर्वथा अभाव आ जाएगा। इस प्रकार यदि सम्यक अनेकांत, सम्यक अनेकांत मतलब वृक्ष, सम्यक एकांत मतलब फूल पत्ती वगैरह ना, और उस प्रकार है ना, अब मिथ्या एकांत मतलब वृक्ष के बिना फूल पत्ती ना, और कैसा है मिथ्या अनेकांत, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि फूल पत्ती वगैरह सबका निषेध कर दिया है और फिर वृक्ष की तुम सिद्धि करो, उसको ठूट कहते हैं, वृक्ष नहीं कहते हैं सब निकल जाता है ना, तो क्या कहते हैं, उसको ठूट कहते हैं। तो अंगों का लोप होने से वस्तु का सर्वथा अभाव आ जाएगा, प्रसंग आ जाएगा। इसी प्रकार यदि सम्यक अनेकांत वृक्ष का निषेध किया तो शाखा आदि जो सम्यक एकांत का भी अभाव आ जाएगा। इसलिए कैसा है, सम्यक है ना, तो अनेकांत में भी अनेकांत को क्या कि सम्यक एक सर्व है ना, सम्यक एकांत प्लस सम्यक अनेकांत
इज इक्वल टू, इसी का अर्थ है अनेकांत में अनेकांत है, बिल्कुल ना। अर्थात सम्यक एकांत के अभाव का प्रसंग आ जाएगा यदि सर्वथा वृक्ष को स्वीकार किया जाए। तो शाखा आदि का सर्वथा वृक्ष, सिर्फ शरीर को हमने स्वीकार किया और अंगों को स्वीकार नहीं किया। हाँ? तो अंग किसके आश्रय से है? शरीर के आश्रय से तो है। फिर इसको शरीर कहेगा कौन? सारे अंग इसमें से निकाल दिए जाएं तो शाखा आदि का अभाव का प्रसंग आने से वृक्ष का लोप हो जाएगा, है ना। अंगों का अभाव होने से शरीर का भी अभाव हो जाएगा। सम्यक एकांत नय है और सम्यक अनेकांत प्रमाण है ना। सर्वांशग्राही और अंशग्राही। इस प्रकार इसलिए वस्तु कथनचित नयों की अपेक्षा सम्यक एकांत रूप है और कथनचित प्रमाण की अपेक्षा से सम्यक अनेकांत रूप है। वस्तु न तो सर्वथा एकांत रूप है न सर्वथा अनेकांत। इसी का अर्थ है अनेकांत। आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको उदाहरण सहित लिखना है। हाँ, वृक्ष और शाखा का आप उदाहरण सहित आपको इसको लिखना। आपको ऐसा है कि अनेकांत में भी अनेकांत सिद्ध करो, है ना। जैसे देखो इसमें 64 प्रश्न है ना कि जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए ना। तो आपको कैसा है इसका उदाहरण देना है। मिथ्या अनेकांत को समझाने के लिए निम्न उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। देखो मिथ्या एकांत को समझाने के लिए क्या उदाहरण दिए उन्होंने अनेकांत को। 5वीं और तीसरी कक्षा की पुस्तक मिलकर 8वीं कक्षा की नहीं हो सकती। कोई ने 5th क्लास पास कर ली हो, है ना, बोले मैं 3rd क्लास तो पास कर आया हूँ, है ना, अब मैं 5th क्लास भी पास हुई तो हो गया मैं तो 8वीं पास, है ना। 5 और 3 8 हो गए तो मैं तो हो गया ना 8वीं पास, बिल्कुल ना। इस प्रकार से कैसा ये मिथ्या अनेकांत, तो 2 बात उसने ले ली है ना, बिल्कुल, है ना। तो कैसे अब 18 साल की लड़की से शादी करनी है तो ऐसा करें, एक 10 साल की से और एक 8 साल की ले ले, हो गया 18 साल। तो बोले ऐसा मानना कैसा मिथ्या अनेकांत है, बिल्कुल। अब देखो इसमें और दूसरा उदाहरण दिया है मिथ्या अनेकांत। युद्ध के मैदान में किसी सैनिक का सिर और किसी का धड़ मिलाकर, चलो है ना, अब युद्ध चल रहा है, एक की धड़ अलग हो गई है और एक का शरीर अलग हो गया है, तो किसी का धड़ और किसी का शरीर मिलाकर एक मनुष्य बना दिया हमने, पूरा एक सैनिक तैयार कर दिया हमने। तो बोले ऐसा धड़ मिलाकर एक सैनिक नहीं बन सकता है। अतः 2 सर्वथा भिन्न धर्मों के समूह रूप कोई वस्तु नहीं बन सकती। सर्वथा शब्द लिया है बेटा, 2 सर्वथा भिन्न वस्तुओं का, है ना। 2 सर्वथा भिन्न वस्तु के समूह रूप कोई भी वस्तु बन सकती नहीं है। इस प्रकार से देखा है अपने कि जैन दर्शन में अनेकांत को स्वीकार किया। तो 2 पॉइंट्स आए हैं यहाँ पर। एक तो 3rd पॉइंट है बेटा, है ना, पेज नंबर 65 में 3rd पॉइंट है। फिर उसका उन्होंने नीचे उदाहरण दे दिया है, शाखा और वृक्ष का उदाहरण दिया है। और उसके बाद फिर कैसा है ये वाला, है ना, 66 पेज पर, है ना, जो अभी अपन ने लिया है ना, सम्यक एकांत नय और सम्यक अनेकांत, है ना, ये वाला पर। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा तो ये आपका कंप्लीट उसका आंसर होगा, बिल्कुल, है ना, कि अनेकांत जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है, बिल्कुल, है ना। समय अपना हो गया है, शेष चर्चा कैसी है अपनी बाद में। कठिन तो नहीं लगा बेटा, ये सरल लगा, है ना, अच्छी तरह समझ में आ गया। अनेकांत में भी अनेकांत किसको कहते हैं, बिल्कुल, है ना। चलिए व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगा क्यों है, अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है। वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है, अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है।
चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है। कहो कुछ लाभ जीवन का कहो हमने लिया क्या है। बोली अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतु की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशंग में जनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।